आजमगढ़ जिले के नेहरू हॉल में समाजवादी युवजन सभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दुर्गेश यादव का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी और समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में युवा भी जुड़ेंगे। इस बारे में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी छात्र संघ की नर्सरी को समाप्त करने पर आमादा है। छात्र संघ की नर्सरी से निकलने वाले नेता बड़े बड़े पदों पर आसीन होते रहे हैं, लेकिन आज देश में दमन और अत्याचार किया जा रहा है और नौजवानों ने तय कर लिया है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी, क्योंकि पूरे देश में नौजवानों को ठगा जा रहा है। वहीं इस बारे में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष दुर्गेश यादव ने कहा कि पूरे देश में नौजवानों को ठगा जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी नौजवानों बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है। बैठक में कहा गया कि निश्चित रूप से हमारे साथ युवा जुड़ रहा है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसका परिणाम भी हमको देखने को मिलेगा। हम लोग मजबूती के साथ मैदान में आ रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दुर्गेश यादव जो छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको ज़िले में युवजन सभा का अध्यक्ष बनाकर कि इनको नौजवानों की बागडोर सौंपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुर्गेश यादव नौजवानों की ताकत को मजबूत करके समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों पर भरोसा रखती है। छात्र संघ नेताओं को तमाम ऐसे नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया और आगे बढ़ने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छात्र संघ जो नेताओं की नर्सरी कहा जाता था, राजनीति की नर्सरी कहा जाता था, उसको समाप्त कर रही है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसे लोग जो छात्र संघों से जुड़े हैं उनको सम्मान करके हम नौजवानों में उत्साह भरें, उनमें ऊर्जा भरें कि ये देश आपका है। आइए, आज जो दमन, अत्याचार, शोषण और जो किसानों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की लड़ाई से लड़ने के लिए हम लोग एकजुट होकर के, बिना किसी धर्म जात के पाखंड में पड़ करके हम लोग संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का काम करेंगे। अब देखिए, ऐसे लोगों के प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। जो लोग कहीं अकस्मात आ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो अनाप शनाप की बातें करते हैं, उनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। केवल जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके अलावा वो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनकी बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं। जस भारती आपकी पार्टी ने दिया था उनको, कहीं लगता नहीं गलती हो गई? जस भारती राजनीति के लिए नहीं दिया था, जस भारती गाने के लिए दिया था। गाना गाना और राजनीति करना दोनों में अंतर है। सबसे पहले अपने इस मंच पे उपस्थित सभी शीर्ष नेताओं का जनपद के मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे लखनऊ के कार्यालय से लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने शीर्ष सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी निर्वहन करूंगा और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मैं पार्टी के प्रदर्शन को और बेहतर कर सकूँ। ये हम पे लोगों ने भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पे पूरी तरीके से खरे उतरने का प्रयास करूँगा। आप युवा हैं, युवाओं किस तरह से चुनौती मानते हैं? आज युवाओं के बड़ी संख्या में यूको पार्क में है और इस तरह के आपके भी तमाम साथी होंगे जो आज बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। युवाओं की बात किस तरह से आप उठाएंगे? हकीकत यह है कि इस पूरे देश में नौजवानों को किसी ने ठगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, और कोई पार्टी है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी है, जो नौजवानों के हक की, किसानों के हक की और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है। इस देश में सबसे बड़ा कोई अनफेलियर ये जो पेपर हुआ है यूपीपी का, सबसे बुरा पेपर हुआ है पूरे देश का। इससे खराब पेपर कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से आम आदमी के व्हाट्सएप मोबाइल तक पहुंच गया था पेपर 2 दिन पहले और 6 घंटे 8 घंटे पहले, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। किस तरह से आप युवाओं के साथ खड़े हैं? हम नौजवानों के साथ हैं, हमारी पूरी पार्टी नौजवानों के साथ है। अभी आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ नौजवान हमारे आंदोलित हैं कि पेपर फिर से री एग्ज़ाम के लिए कराया जाए, जहाँ जहाँ भी आंदोलित हैं, सभी जगहों पे हमारे समाजवादी लोग वहाँ एकत्रित होकर के नौजवानों का हौसला उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम भी उनके साथ हैं।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।